आइए आपका इस्तकबाल, आपका खैर मकदम। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी आवाज़ और आगे तक पहुँच सके। हाँ, तो मैं अब जो बात करने वाला हूँ वो ज़रा गौर कीजिएगा, फ़िक्र कीजिएगा कि आज सियासी तौर पर मुसलमान मजबूत क्यों नहीं है। सियासत से पहले हम बात कर लें तारीख़ इस्लाम की। इस्लाम क्योंकि सबसे बड़ा मज़हब, सबसे अच्छा मज़हब जो कि हमारा है, और उसी मज़हब में, उसी इस्लाम में तमाम फ़िरके हुए हैं। उम्मत इस वक्त 73 फ़िरकों में बढ़ चुकी है। अगर फ़िरकों की गौर करें तो शिया भी है और सुन्नी भी है और देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, ये तमाम फ़िरके हैं और तमाम के अक़ीदे अलग अलग हो चुके हैं। इस्लाम का अक़ीदा क्या था? मुसलमान वो मुसलमान हैं जो रसूल की रिसालत को माने और अल्लाह की वहदानियत को कबूल कर ले। यानी वो मुसलमान हो गया जिसने कलमा पढ़ लिया, रसूल को मान लिया, कुरान पर ईमान ले आया और अल्लाह की वहदानियत को कबूल कर लिया। तो मुझे नहीं लगता कि इन तमाम 73 फ़िरकों में कोई भी ऐसा फ़िरका है जो रसूल की रिसालत से इनकार करता हो, जो अल्लाह की वहदानियत से इनकार करता हो और जो कुरान की हक्कानियत से इनकार करता हो। लेकिन सवाल इस बात का है मेरा भाई कि तमाम फ़िरके यानी 73 फ़िरके किसको मानते हैं? एक अल्लाह की किताब को मानते हैं, एक अल्लाह को मानते हैं और रसूल की रिसालत को मानते हैं। फिर इन तीनों को मानने के बाद यानी शरीयत भी हमारी एक, कलमा भी हमारा एक, अल्लाह भी हमारा एक, रसूल की नबूवत को हम इकरार करते हैं हम सब मिल करके। उन सब के पैटर्न क्यों अलग अलग हो गए? वो सियासी तौर पर तो दूर दूर है यही हैं, लेकिन इस्लामी तौर पर भी इख्तलाफ के ढांचे में ढल चुके हैं। इख्तलाफ इतना ज़्यादा हो चुका है कि इख्तलाफ का समुंदर इतना बड़ा है कि अगर उनके शियों के पास जाओगे तो अगर शियों के पास बैठोगे तो शिया अपनी रिवायत बताएंगे, रसूल से ऐसे, रसूल से ये रिवायत है, रसूल से ये रिवायत नहीं है। अगर अहले हदीस के पास पहुँचेंगे तो वो ये बताएंगे कि नहीं ये गलत है और ये सही है, ये कुफ्र है और ये शिर्क है और ये बिद्दत है। अगर आप देवबंदियों के पास पहुँचेंगे तो वो काफिर हैं, वो काफिर हैं, वो मुनाफिक हैं, हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं। इस तरीके का इख्तलाफ देखते चले जाएंगे आप। लेकिन तमाम इख्तलाफ छोड़ दीजिए कि वो मज़ार पे जाते हैं तो वो मज़ार पर क्यों जाते हैं, वो फातिहा कराते हैं तो वो फातिहा क्यों कराते हैं, वो उनको मानते हैं तो वो क्यों मानते हैं, वो इख्तलाफ छोड़ दीजिए। एक इत्तिहाद के पैटर्न पर आते हैं। अच्छा, तमाम फ़िरके नमाज तो पढ़ते हैं ना, चाहे वो देवबंदी है, चाहे वो बरेलवी हो, और नमाज सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उनके रसूल ने पढ़ी। अब अगर शियों की नमाज़ देखा जाए तो कुछ अलग तरीके से है, अगर सुन्नियों की नमाज़ देखी जाए तो कुछ अलग तरीके से है, अगर अहले हदीस की नमाज़ के तरीके देखे जाएँ तो कुछ अलग तरीके से है। लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए, जब वो फ़ारान की चोटी पर खड़े होकर के फरमाया कूलो ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, कहो अल्लाह एक है और कामयाब हो जाओ। और अल्लाह की वहदानियत जब अल्लाह के रसूल ने लोगों को मनवा दिया तो उन्होंने नमाज़ पढ़ना शुरू किया। यानी 40 साल की ज़िंदगी के बाद उन्होंने नबूवत का ऐलान किया। मैं मान लेता हूँ कि 40 साल के बाद से उन्हें लगभग 63 साल तक उनकी हयात तैयबा है, तारीख़ में दर्ज है। और 63 साल में 23 साल तक तो वो नबूवत के बाद इस दुनिया में रहे। अब 23 साल तक रहे तो ज़ाहिर सी बात है कि नमाज़ पढ़ी है, मुसलसल 23 साल तक तो नमाज़ पढ़ी है ना। 23 साल तक नमाज़ पढ़ी। जिन मुसलमानों ने, ज़ाहिर सी बात है मुसलमान सहाबाओं को फॉलो करते हैं, ताबई को फॉलो करते हैं, तबे ताबई को फॉलो करते हैं। मुसलमानों ने सहाबाओं के दौर से नमाज़ें लेना शुरू कर दिया और इख्तिलाफ यहाँ तक पहुँच गया कि जो रसूल 23 साल तक मुसलसल बाजमात नमाज फ़र्ज़ ऐन पढ़ाते रहें, उसमें आज मुसलमानों का इख्तिलाफ है। सोचिए, नमाज में तो किसी का इख्तिलाफ नहीं है ना। शिया अगर कहते हैं कि फ़जर की 2 रकात नमाज फ़र्ज़ है तो बिल्कुल फ़र्ज़ है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं। अगर सुन्नी कहते हैं कि ज़ोहर की 4 रकात नमाज फ़र्ज़ है तो इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं। अगर देवबंदी असर की नमाज 4 रकात फ़र्ज़ कहते हैं तो बिल्कुल इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं। लेकिन सवाल ये है कि तरीक़ों में इख्तिलाफ कैसे हो गया? मुसलमानों का इख्तिलाफ इतना ज़्यादा क्यों बढ़ता गया? जब मुसलमान, पूरी उम्मत जो है, जो रसूल का कलमा पढ़ती है, वो नमाज वाले मसले पर यानी इस्लाम के मसले पर एक नहीं हो पा रही है, नमाज जैसे वाजिब अमल पर मुसलमान उम्मत एक जगह इकट्ठा नहीं हो पा रही है, तो सोचिए सियासी तौर पर कितनी दूर होगी, वहाँ पर कितना इख्तलाफ होगा। हाँ, मुसलमानों ने अपना कायद, अपना रहनुमा कभी अखिलेश भैया को बनाया, कभी राहुल गांधी को बनाया, कभी आरएलडी के जयंत चौधरी को, कभी तेजस्वी को, कभी ममता जी को। मुसलमानों ने अपने रहनुमा बदलते रहे। आज मुसलमानों का हाल ये है
کہ مسلمانوں کو पूछنے والا کوئی نہیں ہے. مسلمان اس وقت سیاست میں دور دور تک نظر نہیں آ رہے ہیں. میں یوں کہوں کہ دوربین سے دیکھیں تو دوربین سے بھی نظر نہیں آ رہے ہیں. مسلمانوں کا بھوش، مسلمانوں کے بچوں کے مستقبل، مجھے لگتا ہے کہ یہ اختلاف میں بٹ کر کے کہیں نہ کہیں مٹ چکا ہے، وہ برباد ہو چکا ہے. جب مسلمان اللہ کے کلام پر ایمان رکھنے کے باوجود بھی، رسول کی رسالت پر ایمان رکھنے کے باوجود بھی، شریعت پر عمل کرنے کے باوجود بھی، نماز جیسے بہترین عمل پر ایک جگہ متحدہ طور پر نہیں اکٹھا ہو سکتی، تو سوچئے سیاست میں کہاں ہوگی. مجھے نہیں لگتا کہ مسلمانوں کی سیاست میں کوئی دبدبہ ہو پائے گا. مجھے نہیں لگتا کہ سیاست میں وہ اپنا وجود کھڑا کر پائیں گے. مجھے نہیں لگتا کہ وہ سیاست میں اپنی جگہ، اپنی زمین تلاش کر پائیں گے. کیونکہ جب تک مسلمان اس اختلاف کو نہیں ختم کرے گا، میں کہتا ہوں اختلاف رکھیے، اختلاف صرف اور صرف مسجد اور مدرسوں تک رکھیے، لیکن چوراہوں پر ایک نظر آئیے، روڈوں پر ایک نظر آئیے. جب دوسری قومیں دیکھیں تو یہ نہ کہیں کہ وہ سنی ہے، وہ شیعہ ہے، وہ دیوبندی ہے، وہ بریلوی ہے، بلکہ یہ کہیں کہ وہ مسلمان ہے. اسی طریقے سے آج موجودہ وقت میں اسلام کا نمائندہ، میں یہ نہیں کہتا کہ اسد اویسی صاحب کو اپنا نمائندہ بنا لیجئے، اپنا رہبر بنا لیجئے، اپنا قائد بنا لیجئے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ تمہارا رہنما اس وقت وہ کھڑا ہو کر کے آ رہا ہے جس کے چہرے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی داڑھی ہے، جس کے سر پر ٹوپی ہے، جس کے سر پر امامہ ہے، جو اپنی تقریر میں بسم اللہ سے شروع کرتا ہے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے، جو اپنی تقریر میں اسلام اور اسلام کی تاریخوں کا حوالہ دیتا ہے، جو اپنی تقریر میں حدیث کی باتیں کرتا ہے، جو اپنی تقریر میں مسلمانوں کے اچھے مستقبل کی بات کرتا ہے. کم سے کم اس کے ساتھ تو ہو جائیے، کیونکہ اس کا اور آپ کا رشتہ خونی رشتہ تو نہیں ہے، لیکن فقط لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے. تو اس وقت مرد مجاہد، اس وقت مسلمانوں کا اگر کوئی بہترین لیڈر ہے، کوئی مسلمانوں کی بات کرنے والا ہے، کوئی مسلمانوں کے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچنے والا ہے، تو وہ صرف اور صرف اسد اویسی ہے. مجھے معلوم ہے کہ مسلمان اکٹھا نہیں ہو پائے گا، لیکن مسلمانوں کے علماء اگر کوشش کریں، مسلمانوں کے رہنما اگر کوشش کریں، مسلمانوں نے جس کو اپنا پیر مان رکھا ہے وہ اگر کوشش کرے، تو مسلمان کہیں نہ کہیں سیاست میں دکھنے لگے گا اور اپنی جگہ پر اسٹیبلش ہو جائے گا. امید کرتا ہوں کہ میرے اس مقصد کو آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور اگر آپ اس مقصد کو سمجھ گئے ہوں گے تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور لائک کیجیے گا، اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ جو میں نے بات بولی ہے کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے، یا اپنی رائے ضرور دیجیے گا.